ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। तो चले पहले इसको तो सीधा अर्थ देखते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो इसमें एक यहाँ पर इस प्रश्न के बाद जो भगवान ने इस उत्तर के देते हुए जब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे सारे रूपों को देखो, अर्जुन को बोला, तो उसके बाद जो है सबसे मजे की बात क्या है कि भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, देखियो, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, मरुद गणों को देखो, और बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो इसमें विशेष बात ये है कि ये इसको जैसे कोई आप किसी के पास जाओ और आपके मन में उसकी क्षमताओं को लेकर कोई शंका हो, किसी प्रकार की, आपको लग रहा हो आप किसी के पास जाओ, जैसे छोटा बच्चा हो किसी बड़े भारी पहलवान के पास जाए और उसके पास जाके बोले कि छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 या 4 साल का बच्चा है, 2 या 3 साल 4 साल का बच्चा है, और वो कोई बड़े किसी ईंट या पत्थर को उठाने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या होता है, वो उठाने की प्रयास करता है, बड़ी ताकत लगाता है, दांत भींचता है, चेहरे पे पूरी रक्त आ जाता है और पूरी ताकत लगा के उठाने की कोशिश करता है पत्थर को, लेकिन उठा नहीं पाता, या बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उठा पाता है और वापस उसके छोड़ना पड़ जाता है। तो अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए थोड़ा कठिन काम है, नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन वहीं पर आसपास कहीं कोई बड़ा शक्तिशाली पहलवान बैठा हुआ है और वो बच्चे को ये करते हुए देख रहा है। तो जब वो बच्चे को ये करते हुए देख रहा होता है तो वो आंखों में इशारा करता है बच्चे को कि तुम मेरे पास आओ। अब बच्चे को देखिए, मनुष्य का बच्चा कितना समझदार होता है, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। तो बच्चे ने स्वयं पत्थर उठाने की कोशिश की या ईंट जो भी था वो उठाने की कोशिश की, भारी जो चीज थी उससे नहीं उठा, तो भी बच्चे को इस बात का आभास है या जानता है या उसने देखा है कि और लोग, विशेषकर कि जो ये बहुत बड़े शारीरिक रूप से बहुत लंबे चौड़े बड़े बलिष्ठ दिख रहे हैं, ये तो उठा ही सकते हैं। लेकिन बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है, मनुष्य के बच्चे का क्या होता है, जब तक स्वयं कोई चीज की परीक्षा नहीं कर लेता तब तक उसको आसानी से मानता नहीं है, और मनुष्य को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कोई भी चीज निगलनी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं है कि सीधी मुंह में डाली और खा गए, अगर पची नहीं तो आपके किसी काम की नहीं, केवल निगली हुई चीज व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए कोई भी बात कहीं पर भी कभी भी कही जाए, आपको अगर आपने समझी हुई है और आपको उससे वो बात आपको आत्मसात समझ में आ रही है, आप उसको मान पा रहे हैं या आपने पहले कभी देखा है, तब तो ठीक है। अन्यथा साफ, चाहे किसी के सामने सीधे मुंह पर भले ना कहें, लेकिन मन में जरूर ये भाव होना चाहिए कि ये बात जमी नहीं, बात समझ में नहीं आई, बात हजम नहीं हुई, हम जैसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें हर चीज की परीक्षा करनी चाहिए। और भगवान को पता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन की कोई बुद्धि के बारे में, भगवान एक तो भगवान है, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर उनके अर्जुन के तो सखा है, तो उनको अच्छी तरीके से दोनों लोगों को पता है एक दूसरे को कि भाई किसकी क्या सामर्थ्य है। तो इसलिए इस हेतु भगवान क्या कहते हैं, देखो, सबसे पहले कहते हैं आदित्यों को,
अदिति के द्वादश पत्रों को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देखो और भी पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो बिल्कुल पहली चोट में, पहली बात में, पहली बार में भगवान उतना सब कुछ दिखा देते हैं कि उसके बाद अर्जुन को, जैसे छोटा बच्चे को आपने भेजा था ना वो पहलवान के पास, तो पहलवान क्या करता है, पहलवान वो छोटे छोटे 2 जो ईंट के टुकड़े या पत्थर जो बच्चा उठा रहा था वो नहीं उठाता है। वो क्या करता है, अपने शरीर के आकार के अनुसार एक बड़ी शिला जो बच्चे से भी बड़ी है दिखने में, उसको उठाता है एक हाथ से और ऐसे ऊपर करके खड़ा करके हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि बच्चे को ठीक से समझ में आ जाए कि भाई तुम्हारी शक्ति कैसी है और मेरी शक्ति कैसी है। तो बिल्कुल भगवान ने एकदम वही काम किया। क्या किया, अर्जुन ने जैसे प्रश्न पूछा कि भाई हमको तो सारे रूप दिखाओ, तो उन्होंने सीधा क्या कहते हैं तुरुप का इक्का चल दिया और एक साथ उन्होंने आदित्यों को, आदित्य मतलब हम जानते हैं आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य मतलब वो जो प्रकाशमान देवता जिनसे ज्यादा प्रकाश कहीं नहीं है। और वो भी कौन से, 12, 12, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण मतलब विभिन्न प्रकार की वायु। तो ये जो पृथ्वी के जो प्रकृति में जो एक से एक शक्तिशाली चीजें हैं मनुष्य के लिए, और तब तो थी ही जब गीता बोली गई है, तब तो थी ही और आज भी हैं। आज भी हम ऐसा नहीं कि ईश्वर हमारे लिए, सूर्य हमारे लिए खेलने की चीज है। सूर्य में कहते हैं कि लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बमों का विस्फोट होता रहता है हर क्षण। तो हम हाइड्रोजन बम जो कि एटम बम से भी 1000 गुना, और एटम बम ने कितना विध्वंस किया, कितनी संघार क्षमता होती है हमको सबको पता है। तो हाइड्रोजन बम, और वो भी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में। तो सूर्य साधारण चीज नहीं है। भगवान ने क्या कहा, सीधा जो सबसे बड़े वाले पत्थर थे जैसे पहलवान ने किया, ऐसे भगवान ने एकदम बड़ी वाली चीजें, ऐसी चीजें अर्जुन को दिखा दी जिसके बाद अर्जुन के मन में एक ही दृश्य को देखने के बाद, अगर कहीं ऐसा हो जाता कि भगवान केवल एक ही दृश्य दिखाते या अर्जुन केवल एक ही दृश्य देख पाते, और हम अभी आगे आगे देखेंगे कितना रोचक होता है प्रसंग। तो भगवान अगर एक ही दृश्य दिखाते तो भी इसी दृश्य में अर्जुन को बात स्पष्ट समझ में आ जानी थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।